हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जो आपके सभी जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। HSSC का आपका एग्ज़ाम होना है, MP में जो है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, अभी एम्स का जो है आपका एग्ज़ाम है, और बाकी सिपोई फार्मासिस्ट का में भी ठीक है। तो आपके और भी जो उड़ीसा में है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो सभी जो आपके अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्माकोलॉजी तो आपका सब्जेक्ट रहता ही है। तो इसमें फार्माकोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज़, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस जो है इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी मैं, उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है। तो इथाक्राइनिक एसिड है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? लूप डाययूरेटिक, ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, या थायराइड डेरिवेटिव। ओके, तो इथाक्राइनिक एसिड जो होता है आपका लूप डाययूरेटिक में आता है, हाई सीलिंग डाययूरेटिक भी जिनको बोलते हैं। ओके, लूप डाययूरेटिक बोल दीजिए, हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स बोल दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका आता है इथाक्राइनिक एसिड। ओके, सिंपल डाययूरेटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, देखिए क्लासिफिकेशन देख लीजिए एक बार डाययूरेटिक का। ओके, देखिए ये है अपना डाययूरेटिक का क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें सबसे पहले आपका आता है लूप डाययूरेटिक, जिन्हें हाई एफिकेसी डाययूरेटिक भी बोलते हैं, हाई सीलिंग डाययूरेटिक भी बोलते हैं। ओके, इसमें आपके फ्यूरोसिमाइड आएगा, ब्यूमिटेनाइड आएगा, टोरासिमाइड आएगा, पायरिटेनाइड और इथाक्राइनिक एसिड जो आपको क्वेश्चन में दिया था। ओके, फिर आपके थायाजाइड डाययूरेटिक्स में क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोपामाइड, बेंड्रोफ्लूमीथायाजाइड। ओके, फिर थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक्स आते हैं जिसमें इंडापामाइड, मिटोलाजोन, जिपामाइड आते हैं। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में आपका एसिटाजोलामाइड आ गया, इथोक्साजोलामाइड आ जाएगा। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होते हैं जिसमें आपका स्पाइनोलैक्टोन आता है, इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, तो इसमें अमाइलोराइड एंड ट्राइमट्रीन। ओके, तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आपके 3 हो गए, स्पाइनोलैक्टोन, अमाइलोराइड एंड ट्राइमट्रीन। ओके, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल, आइसोसोरबाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल, ये सब आते हैं। ये हमारा हो गया डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द डाययूरेटिक विच कोज हाइपर यूरिसीमिया, टेन टू रेज सीरम कैल्शियम, कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करा रहा है, हाइपर कैल्सीमिया कोज करा रहा है, एंड ऑल्सो कोज मैग्नीशियम डिप्लीशन। कौन सा है बताइए? एसिटाजोलामाइड जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है, फ्यूरोसिमाइड आपका लूप डाययूरेटिक का एग्जांपल दिया है, मैनिटोल ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, क्लोरथायाजाइड हो गया। तो आपके जो इसमें सीरम के कैल्शियम के लेवल को जो रेज कराएगा, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, ये सारी आपकी करेक्टरिस्टिक होती है किसकी? ये कराएगा क्लोरथायाजाइड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, देखिए थायाजाइड डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट आप लोग देखते हैं, हाइपोकैलीमिया कराता है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर यूरिसीमिया, है ना, और हाइपर कैल्सीमिया भी है। नेक्स्ट डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या है हमें पता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है एसिटाजोलामाइड। ओके, तो डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए इनहिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, तो बिल्कुल सही है, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज को ही इनहिबिट करता है, रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है। ओके, और ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में प्रेजेंट होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, तो ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे एक्ट करते हैं। ओके, बाकी ब्लॉकिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन द लूपोफेनले, इनिबिशन ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम ओल। तो आपका आंसर हो जाएगा इनिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड क्या है? डायूरेटिक है, बिल्कुल सही बात है। हिटीरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इसमें कौन सा हिटीरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है? देखिए बताइए, ऑप्शंस देखिए, 124 थायाडायाजोल, 134 थायाडायाजोल,
134 थायाडायाजीन या 124 थायाडायाजीन। देखिए थायाडायाजोल ना होके थायाडायाजीन होता है, ओके, और 124 थायाडायाजीन होता है, ओके। देखिए एक बारी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखिए ये होता है क्लोरथायाजाइड, ओके, तो ये होता है 124 होता है, ठीक है, 124 थायाडायाजीन होता है, ठीक है। 124 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होती है। 5 6 पोजीशन पे क्लोरीन है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में, और 7 पोजीशन पे ये फ्री सल्फामॉइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। ये सारी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है डायरेटिक ड्रग विच इज़ यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए कौन सी डायरेटिक देंगे। फ्यूरोसिमाइड है, इसमें मैनिटोल है, थायाजाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है, तो इसमें यूज़ करेंगे आपका मैनिटोल जो ऑस्मोटिक डायरेटिक में आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच अमंग द फॉलोइंग स्टीरॉयडल डायरेटिक। स्टीरॉयडल डायरेटिक बताना है आपने, स्टीरॉयडल डायरेटिक में कौन सी ड्रग आती है, ओके। एमाइलोराइड दिया है, स्पार्नोलैक्टोन दिया है, ट्राइमेट्रीन दिया है, इंडापामाइड दिया है, तो स्टीरॉयडल जो होता है वो आपका होता है स्पार्नोलैक्टोन। एस से स्टीरॉयडल, एस से स्पार्नोलैक्टोन, अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे हमें याद रहेगा कि जो डायरेटिक है उसमें स्पार्नोलैक्टोन जो है वो स्टीरॉयडल होता है, ओके। देखिए जो स्पार्नोलैक्टोन होता है ये होता है आपका एल्डोस्टिरोन एंटागनिस्ट होता है, ओके, एल्डोस्टिरोन एंटागनिस्ट होता है। और जो है स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है, और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ, ठीक है। देखिए एल्डोस्टिरोन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑक्सीटोसिन या ओल, तो ये एल्डोस्टिरोन का एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अभी हमने थायराइड्स के साइड इफेक्ट देखे, तो उसमें क्या क्या देखा था, हाइपर यूरिसीमिया था, हाइपर लिपिडीमिया भी कराता है, हाइपर ग्लाइसेमिया भी कराता है, हाइपर कैलीमिया ना करा के हाइपोकैलीमिया कराएंगे, ओके। बाकी हाइपर कैल्सीमिया भी होता है, कैल्शियम के लेवल को भी इंक्रीज करा देते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो हाइपर कैलीमिया नहीं कराते, हाइपोकैलीमिया कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थायराइड के साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, विच ड्रग इज ए डायूरेटिक। सिंपल, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। डायूरेटिक कौन सा है, फ्यूरोसिमाइड हमें पता है लूप डायूरेटिक में आती है, प्रोकेनामाइड है, लेटेनोप्रोस्ट है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बताइए अभी लेटेनोप्रोस्ट आपको याद आ रहा तो कौन सी क्लास की ड्रग है। देखिए हमने पढ़े थे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो किसमें, ग्लूकोमा में जो यूज़ होता है ना, ग्लूकोमा में जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज़ होता है, दैट इज लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है, तो ग्लूकोमा में यूज़ होता है। ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, है ना, तो ये नेफाजोलिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं ये, और ये नेजल डिकंजेसेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक की प्रॉपर्टी नहीं है। बताइए कौन सी, अंडरगो लिमिटेड रीएब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल, आर रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, सही बात है, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं, दे इनिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज। देखिए तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक कार्बोनिक अनहाइड्रेज को कब से इनिबिट करने लगे, तो यही गलत लिखा हुआ है, नोट पूछा है आपसे, है ना, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बाकी फ्रीली फिल्टर्ड है द ग्लोमेरुलस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंटागनाइज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक। देखिए इंडोमिथासिन, स्टैटिन, क्विनिडिन या नन, तो ये आपके इंडोमिथासिन हो जाएगा जो एनसेड्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, हाइपर कैलीमिया इज सीन विद द इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट। देखिए एसी इनिबिटर्स जो होते हैं वो हाइपर कैलीमिया कराते हैं, स्पाइरोलैक्टोन तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, ये भी कराएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका आंसर हो जाएगा, बाकी एप्लिरिनोन भी कराएगा, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट कौन कौन सी ड्रग है हाइपर कैलीमिया कराएगी, एसी इनिबिटर्स होते हैं, प्रिल वाली ड्रग जो होती है कैप्टोप्रिल वगैरह, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में सार्टन वाली ड्रग आती है ना, ओके, ये सब हाइपर कैलीमिया कराएंगे, बीटा ब्लॉकर है, एनसेड्स है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स है।
नेक्स्ट है एडीएच एक्टोन। एडीएच क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, वैसोप्रेसिन है ना। तो ये कहाँ पर एक्ट करता है? तो ये कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे एक्ट करते हैं। तो आपका आंसर देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स लिखा हुआ है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स है, लूप ऑफ हेनले या कलेक्टिंग डक्ट। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन द क्लोरथायाजाइड डायूरेटिक। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, है ना। तो क्लोरथायाजाइड डायूरेटिक में जो क्लोरीन है कौन सी पोजीशन पे था? याद कीजिए 6, 3, 5 या 7। तो 6 पोजीशन पे होता है, 6th। देखिए एक बार दोबारा इसका एक जो क्लोरथायाजाइड इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो इसमें जो क्लोरीन होता है, तो देखिए ये होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। तो 6 पोजीशन पे क्लोरीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट पूछा स्पाइरोलैक्टोन का। स्पाइरोलैक्टोन का साइड इफेक्ट बताइए। जाइनेकोमास्टिया, हाइपरकैलेमिया, हार्सुटिज्म या ओल। देखिए तीनों ही सही लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैमेलियन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो मैमेलियन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है 8 अर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायूरेटिक ड्रग क्लिनिकल यूज फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक यूज करते हैं? तो आपके जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर्स होते हैं वो ग्लूकोमा में यूज होते हैं। अभी देखिए कौन सा दिया हुआ है कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर का एग्जांपल ढूंढिए। क्लोरथैलिडोन दिया है, फ्यूरोसिमाइड है, इसमें अमाइलोराइड है, डोरजोलामाइड। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन या ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो ये वैसोप्रेसिन होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो एल्डोस्टेरोन ये जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कराता है? देखिए प्रिंसिपल एक्शन जो होता है एडीएच का, इसका काम क्या है? रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ओके, किडनी से जो वाटर का एक्सक्रीशन होता है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि क्या कराता है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है किडनी के ट्यूबुल से। सॉल्ट एंड वेस्ट क्या होते हैं? कंसंट्रेट हो जाते हैं इन व्हाट विल इवेंचुअली बी एक्सक्रीटेड एज यूरिन। ठीक है, क्रोनिक अंडर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच और ए म्यूटेशन इन द एडीएच रिसेप्टर। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। और अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट रिलीज एनफ एडीएच, वाटर कैन नॉट बी रिटेन बाय द किडनी एंड लॉस्ट एज यूरिन। अगर जो ये एडीएच होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज नहीं कर पाती तो उससे भी क्या होता है? वाटर रिटेन नहीं होगा और यूरिन में लॉस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डायूरेटिक ड्रग विच इज़ एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में एक तो आपके एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में आपका स्पाइरोलैक्टोन आता है और एक होते हैं गिरिनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। तो देखिए ऑप्शंस में आपके स्पाइरोलैक्टोन है, टोरासिमाइड है, मीटाजोलामाइड एंड ट्राइमट्रीन। तो आंसर इज ऑप्शन डी ट्राइमट्रीन हो जाएगा आप लोगों का। ओके, देखिए पोटाशियम स्पैरिंग में हमने देखे थे एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट में आपका स्पाइरोलैक्टोन और इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स में अमाइलोराइड एंड ट्राइमट्रीन। ओके, मेटाबोलाइट पूछा है स्पाइरोलैक्टोन का। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? स्पाइरोलैक्टोन स्टेरॉयडल होता है। ठीक है, स्पाइरोलैक्टोन क्या है? स्टेरॉयडल होता है। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है। मेटाबोलाइट क्या है इसका? 4 ऑप्शंस हैं, देखिए एम्ब्रिनोन, मिल्रिनोन, कैनरिनोन है इसका ऑप्शन सी। बाकी सैमजोनोन दिया है, आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइरोलैक्टोन एंड ट्राइमट्रीन। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक की बात हो रही है, इनकी प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन पूछा है। देखिए प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे तो आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर हो जाएंगे। असेंडिंग ट्यूबुल ऑफ हेनले दिया है, डिसेंडिंग ट्यूबुल ऑफ हेनले दिया है या डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल दिया है। ओके, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपके ये लेट डीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स की सेल पे काम करते हैं। ओके, और अगर थायजाइड्स पूछे तो वो अर्ली डीटी हो जाएगा, अर्ली डीटी की सेल्स पे थायजाइड्स काम करते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायजोक्साइड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सा डायूरेटिक है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डायजोक्साइड का जैसा होता है। देखिए एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, मैनिटोल, क्लोरथायाजाइड। तो ये होता है क्लोरथायाजाइड होता है। ओके,
नेक्स्ट है क्विनिडीन इज़ यूज टू ट्रीट। तो क्विनिडीन जो है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? देखिए ये क्या होती है, एंटी अरिथमिक होती है। क्लास 1A एंटी अरिथमिक जो होते हैं ना, उसमें QPD से मैं आपको 3 ड्रग बताती, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड एंड डायसोपारामाइड। क्लास 1 में क्या आता है, सोडियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं। तो क्विनिडीन सोडियम चैनल ब्लोकर है, एंटी अरिथमिक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है निफेडिपिन कंटेन डैश एज अ बेसिक न्यूक्लियस। तो निफेडिपिन में कौन सा न्यूक्लियस है? पायरोल, पिरिमिडीन, पायरिडीन या पैराजीन? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरिडीन हो जाएगा। ओके, देखिए निफेडिपिन में होता है डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, और विरापामिल में फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव है, डिल्टियाजैम बेंजोथायाजिपिन होता है। ये आपके सारे कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स हैं। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर? कौन सा होता है? देखिए मोएक्सिप्रिल, मोक्सोनिडीन, एलिस्कायरन या फिनॉक्सीबेंजामिन? तो ये आपका होता है ऑप्शन 3, एलिस्कायरन डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ विन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स? आर्ट्रियल वेन दोनों को रिलैक्स करा रहा है। देखिए हाइड्रालाजीन, डायजोक्साइड, मिनॉक्सिडिल या सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड? आंसर इज ऑप्शन डी, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ओके, देखिए एक वैसोडाइलेटर्स जो आप लोग पढ़ते हैं इसमें आर्टिरियोल मतलब कि जो आर्टरीज को डायलेट कराते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं MDH से याद रखते हैं। मिनॉक्सिडिल हो गया आपका, डायजोक्साइड और हाइड्रालाजीन, और आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच एंजाइम कैटालाइज द बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इनटू NO? ठीक है, देखिए टायरोसिन काइनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ग्लिसरॉल काइनेज, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज। तो ये आपका एंजाइम है ऑप्शन 2, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 कैटालाइज द बायो एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होता है उसका एक्टिवेशन कराता है ब्लड वेसल्स में, रिजल्टिंग इन वैसोडाइलेशन बाय, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिडीन एक्ट एज एंटी एरिथमिक ड्रग बाय? तो मैंने आपको बताया क्विनिडीन जो है क्लास 1A में आती है, और क्लास 1 जो है उसमें आपके सोडियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लोकेज नहीं कराती, बीटा रिसेप्टर ब्लोकेज भी नहीं कराती, सोडियम चैनल ब्लोकेज कराएगी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है इसमें? प्राजोसिन, अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वानिथिडीन, प्रोप्रानोलोल? तो आपका जो है ये अल्फा मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा जो होते हैं सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में आते हैं ना। नेक्स्ट है क्विनिडीन इज, देखिए ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना। तो सिंकोना जो होता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आता है। सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है ना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में। मैं आपको QC से याद करना बताती हूँ हमेशा। ठीक है, तो जो सिंकोना होता है इसमें क्विनिन और क्विनिडीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो क्विनिन होता है और एक क्विनिडीन होता है। क्विनिन तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरिब्रल मलेरिया के लिए, और क्विनिडीन जो होता है ये एंटी अरिथमिक होता है, क्लास 1A एंटी अरिथमिक में आता है क्विनिडीन। ओके, तो सही बात है, सिंकोना से ऑब्टेन होता है, एंटी अरिथमिक होता है, बिल्कुल सही है, और स्टीरियोआइसोमर होता है क्विनिन का। तो ये भी सही है, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ? तो ड्राई कफ जो होता है किसका एडवर्स इफेक्ट है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का है, लूप डाययूरेटिक थायराइड्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स का? तो ACE इनिबिटर्स जो है इनका मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये ड्राई कफ कोज करा देते हैं। ओके, तो ACE इनिबिटर्स कौन से? जैसे प्रिल वाली ड्रग कौन सी? कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल है ना। कैल्शियम चैनल ब्लोकर यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक ड्रग? तो कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लोकर है जो अरिथमिया में यूज होता है? फेलोडिपिन, डिल्टियाजैम, एम्लोडिपिन या क्लोनिडीन? तो डिल्टियाजैम हो जाएगा ऑप्शन बी, और विरापामिल होता है। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ACE इनिबिटर इज नॉट अ प्रो ड्रग? देखिए ACE इनिबिटर्स के बारे में एक बात याद रखनी है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल ACE इनिबिटर्स आर प्रो ड्रग। ओके, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे के सारे ACE इनिबिटर्स क्या होते हैं? प्रो ड्रग होते हैं। ऑप्शंस में आपको दिया लिसिनोप्रिल, ठीक है, तो लिसिनोप्रिल नहीं होगा, बाकी तीनों क्या है? प्रो ड्रग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लास? एंटी अरिथमिक ड्रग के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है,
लिडोकेन जो है क्लास 1B में आता है, बिल्कुल सही है। क्लास 1A में QPD से बताया, क्लास 1B में लिडोकेन आ जाएगा। डायसोपायरामाइड तो आपका क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपायरामाइड है ना, तो क्लास 1A में आ गया ना, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये तो क्लास 1A की ड्रग है। क्लास 2 में तो आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, डिल्टियाज़ैम क्लास 4 की बिल्कुल सही बात है। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आता है, डिल्टियाज़ैम एंड विरापामिल। एमियोडायरोन जो क्लास 3 की बिल्कुल सही है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। एमियोडायरोन ब्रिटाइलियम डोफिटिलाइड आइब्यूटिलाइड है ना, बिल्कुल सही बात है। अभी आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हमें क्या बताना था? रोंगली मैच बताना था, कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है? देखिए ऑप्शन बी ही गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। ओके, तो एक बारी क्लासिफिकेशन देख लीजिए इसका। क्लास 1 जो होते हैं उसमें आपके क्या होते हैं? क्लास जो ये देखिए एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है। ओके, क्लास 1 एंटी अरिथमिक एजेंट्स इंटरफेयर विद सोडियम चैनल्स। क्लास 1 एजेंट्स को मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, और इसमें 3 ग्रुप आते हैं, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। ओके, और ये ड्रग क्या करते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकेज कराती है। क्लास 1A में क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपायरामाइड QPD। क्लास 1B में लिडोकेन मैक्सिलेटिन टोकेनाइड फेनिटोइन आता है। क्लास 1C में एनकेनाइड फ्लिकेनाइड मोरिसिजीन एंड प्रोपाफिनोन आता है। फिर क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर आते हैं। कन्वेंशनल बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं? ब्लॉक करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइन एट द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, thereby डिक्रीजिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एग्जाम्पल है प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल, सोटेलोल। These agents are particularly useful in the treatment of supraventricular tachycardia में यूज करते हैं। They decrease conduction through AV node। क्लास 3 में आपके क्या आएंगे? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे। ये क्या कराएंगे? प्रीडोमिनेंटली ब्लॉक द पोटाशियम चैनल, देयरबाय प्रोलोंग करा देते हैं रिपोलराइजेशन को। एग्जाम्पल्स आर एम्योडायरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड एंड आइब्यूटिलाइड। ओके, नेक्स्ट है आपके क्लास 4 में आपके क्या आते हैं? स्लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, विरापामिलन, डिल्टियाज़ैम। ओके, तो अभी जो उड़ीसा में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ उसमें ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का पूछा हुआ था कि कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जो अरिथमिया में यूज़ हो रहा है, तो उनके ऑप्शंस में विरापामिल दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 3 एंटी अरिथमिक एजेंट्स आर। तो मैंने अभी आपको बताया सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास 1 में आते हैं। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो आपके क्लास 3 में आते हैं। सोडियम चैनल ओपनर नहीं आएंगे, पोटाशियम चैनल ओपनर नहीं आएंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स आर। तो सिंपल है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं क्लास 1 एंटी अरिथमिक्स में। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स क्लास जो है 3 जो एंटी अरिथमिक उसमें आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है क्लास 4 में आ जाएंगे। बीटा ब्लॉकर क्लास 2 एंटी अरिथमिक में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैसोडाइलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट हाइड्रालाजिन कॉज टैकिकार्डिया। ओके, तो आपको क्या बताना है? ट्रू एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़ के सारी ट्रू है, मतलब कि इसमें गलत कौन से है वो देख लीजिए आप लोग। ओके, निफेडिपिन जो आपका क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है ना, निफेडिपिन, तो ये क्या डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, बिल्कुल गलत लिखी हुई है बात। निफेडिपिन तो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ओके, तो आपका तो ऑप्शन बी ही आपने बता दिया गलत जो दिया हुआ है। बाकी नाइट्रोप्रूसाइड डायलेट बोथ आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स एंड वेन्स, बिल्कुल सही बात है, दोनों को डायलेट करता है। मिनोक्सिडिल कैन कोज हाइपरट्राइकोसिस, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अरिथमिया। अरिथमिया का मीनिंग बताना है। एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, कौन सा मतलब कि एंटी प्लेटलेट कौन सी ड्रग है? इरिथ्रोपोइटिन, यूरोकाइनेस, डेस्मोप्रेसिन, क्लोपिडोग्रेल। तो क्लोपिडोग्रेल जो है आपका एंटी प्लेटलेट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज फॉर्म्ड ऑन डिमांड एंड एक्ट इमीडिएटली? एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एड्रेनलिन। तो ये आपका होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस वीडियो में CVS के इतने ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ क्लास 1B एंटी डिसरिथमिक एजेंट। तो मैंने अभी आपको सारे बताए हैं। क्लास 1A में कौन से आते हैं, क्लास 1B में कौन सा आता है, क्लास 1C में, और क्लास 2, 3, 4 हमने सारी देख ली। अब इसका आंसर आप बताना, लिडोकेन, फ्लिकेनाइड, एम्योडायरोन एंड प्रोकेनामाइड। आपके 4 ऑप्शंस है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।